उसने पिस्टल तान दिया कि भागो नहीं तो सारा मुखियागिरी निकाल देंगे। और उस बच्चू मियाँ कुल्हाड़ी लेके बांस काट रहे, कुल्हाड़ी लेके रुक गया काट मारने के लिए। अब वहाँ पर 20 आदमी का हुजूम था जिसमें उनके सारे सहयोगी लोग थे, तो आदमी देखा कि बचेगा, पीछे हट गया। ज़्यादा काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं गोली मार दिया जाता है। इसको आदमी मद्देनजर रखते हुए जान है तो जान है, आदमी पीछे हट गया। समाज का था। कोई सबूत है? हाँ है ना, क्या है? मेरे पास जो भी लोग हमारे साथ गए थे उसका मेरे पास सबूत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप झूठ बोल रहे हैं? झूठ क्यों बोलेंगे, सबूत जांच का विषय, जांच होगा ना। सीतामढ़ी जिला के बैरगनिया प्रखंड के जमुआ पंचायत में है और इस प्रखंड के सबसे चर्चित मुखिया है जहांगीर आलम उर्फ कल्लू भाई। सोशल मीडिया पे एक मुखिया जी का एक वीडियो देखिए, एक न्यूज़ चैनल पे आप बयान दे रहे हैं जिसमें आप साफ बता रहे हैं कि हमें बंदूक से और तलवार से धमकी दिया जा रहा है। इसकी क्या सच्चाई है? ये बात सही है। देखिए, अगर रोड का काम कराने के लिए, पैमाइश कराने के लिए अगर कोई मुखिया प्रतिनिधि जाता है, वो भी सरकारी योजना आम जनता के लाभ के लिए, और वहाँ पे अगर ज़मीन जो कब्जा किया हुआ रोड अगर बंदूक और तलवार लेके आके घेर लेता है मुखिया को, तो ये बहुत दुख की बात है कि एक मुखिया प्रतिनिधि, मुखिया जब सुरक्षित नहीं है तो आम जनता क्या सुरक्षित होगा? आम जनता कैसे उसमें इस्तेमाल करेगा? अभी मिली शिकायत के मुताबिक है कि गांव में जब जाते तो लोग कहते हैं कि एक माल जाल मवेशी जाता था तो लोग गाली देता है, मारता है, बांध देता है कि मुखिया जी इस रोड को बनवा दिया जाए। तो उसके लिए मैंने पैमाइश करवाया और रोड का काम बरसात से पहले 4 तरह के काम हम करवा दें। अब कुछ लोग आके मतलब तलवार बंदूक लेके और कुल्हाड़ी लेके मुखिया को मारने हुरुक जाए, जिसको 20,000 जनता ने चुनी है, तो ये तो हमारे लिए भी बहुत दुख की बात है। और प्रशासन को ये कहना चाहते हैं कि एक मुखिया प्रतिनिधि, जो मेरी मुखिया तो बहन है वो घर में रहती है, लेकिन उसका प्रतिनिधित्व मैं करता हूँ। अगर मुखिया का प्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का मैं क्या भरोसा कर सकता हूँ? ये लोगों में चर्चा ये हो रहा है कि मुखिया जी खुद पेड़ कटवा रहे हैं और फोटो खींच के थाना में भेज दे रहे हैं। नहीं, गलत बात है। मुखिया जी क्यों कटवाएगा? जब मुखिया जी कटवाना होता तो मुखिया कटवा के अपने दरवाजे पे लाता। मुखिया जी को ये पता चला कि रोड का जो पैमाइश हुआ है, नापी किया गया है, वो जो रोड में पड़ गया है बांस या पेड़ जो पड़ गया है, वो लोग काट काट के बेच रहे हैं, तो मुखिया जी गया रोकने। अब रोकने तो जो लोग उसको कब्जा किए हुआ है जो ज़मीन, वो लोग लाठी डंडा लेके खड़ा था। अब उसमें से एक फजलिया करके है, उसने पिस्टल तान दिया कि भागो नहीं तो सारा मुखियागिरी निकाल देंगे। और उसमें बच्चू मियाँ कुल्हाड़ी लेके बांस काट रहे, कुल्हाड़ी लेके रुक गया काट मारने के लिए। अब वहाँ पर 20 आदमी का हुजूम था जिसमें उनके सारे सहयोगी लोग थे, तो आदमी देखा कि इज्जत बचेगा, पीछे हट गया और हमने सूचना थाना को दे दिया। तो थाना अब तक कार्रवाई करने अभी तक तो कोई कार्रवाई किया नहीं है। नहीं किया। अब देखते हैं, 1-2 दिन देखते हैं, अगर थाना कार्रवाई नहीं करती है, इस पर कुछ एक्शन नहीं लेते हैं तो फिर जिला में आगे इसकी कार्रवाई करेंगे। लोगों में बड़ा नाराजगी देख रहे हैं, जगह जगह पे आपका विरोध कर रहे हैं कि मुखिया जी कोई काम करते हैं। कैसे काम करेगा? लोग मूर्ख है, लोग नहीं समझता है ना। काम करने जाता है तो काम करने नहीं देता है। बाहुबली का भी वो राज है, रोड की ज़मीन को कब्जा किए हुआ है। अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए सीओ साहब द्वारा पैमाइश किया गया, जिस पर नोटिस दिया गया कि भाई आपने रोड पर कब्जा किए हुए हैं, रोड का निर्माण होना है, नाला का निर्माण होना है, पूरा जल जमाव से रोड खराब हो जाता है। तो अब तक सीओ साहब के द्वारा आश्वासन ही मिला है, नोटिस ही मिला, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो हम क्या समझे? प्रशासन की कहीं ना कहीं विफलता है। प्रशासन इस चीज़ को एक्शन नहीं लेती है। हम तो यही समझेंगे, जब मुखिया आवेदन देता है, नोटिस कराता है, अभी तक उसको कार्रवाई नहीं हुआ, अतिक्रमण मुक्त नहीं हुआ, 1 नंबर से 15 नंबर वार्ड तक लोग सरकारी रोड को कब्जा करके घर बनाए हुआ है, पेड़ रोपे हुआ है। अगर नाला का निर्माण कराना पेड़ आता है या कोई भी लोग अगर उसको ये करता है तो उस पर लोग मुखिया पर ही अपना ताकत दिखाता है, गोली बंदूक निकाल लेता है, तो क्या करेगा प्रतिनिधि? क्या करेगा उस वक्त? कहीं ना कहीं समाज में भी कमी है और प्रशासन की विफलता है। प्रशासन को तो मैंने सूचना दे दिया है। बताइए, जिस ग्राम पंचायत में अगर मुखिया सेफ नहीं है, सोचिए आम आदमी का क्या होता होगा। वही बात मेरा कहना है, ये बहुत दुख की बात है। और आपको बताते चले कि कहा जाता है कि ये डबल इंजन की सरकार है और नीतीश कुमार के राज में हर चीज़ ठीक होता है, सुनवाई भी होता है, कार्रवाई भी होता है। यही वजह से न कई मुखिया गोली का शिकार बना है, कहीं एक्सीडेंट कर दिया जाता है। आक्रोश में आके जो विपक्षी है, जो देख रहा है कि ज़्यादा काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं गोली मार दिया जाता है। इसको आदमी मद्देनजर रखते हुए जान है तो जान है, आदमी पीछे हट गया। अब तो हम क्या माने इसको? हम अपना सूचना दे दिया। अगर फ्यूचर में भी अगर फिर योजना को लेके नए सिरे से काम अगर उसको करना है, फिर अब तो बाढ़ का समय आ जाएगा, अब तो काम पूरा होगा नहीं। अगर काम करना है तो फिर वो जो बाहुबली है किसी न किसी मामला में धक उलझेबे करेगा। वो कहता ना, हारा हुआ बिल्ली खंबा निचोड़े का बात है। जो खुद तो कुछ कर नहीं सकता है, खुद तो दूसरों के टुकड़ों पर पलता है,
जिसको हराम की दौलत की खाने की आदत है, ज़मीन सरकारी ज़मीन को कब्जा करके वर्षों से उपजा के खा रहा है, आज ग्राम पंचायत के शिकायत पर, समाज के शिकायत पर अगर रोड का निर्माण कराया जाए जिससे हिंदू समाज के भाई को सब ले जाकर नदी पर अंतिम संस्कार करने के लिए असुविधा होती थी, तो उसके लिए रोड बनाने का काम किए। जो मवेशी को ले जाकर लोग चराने ले जाता है या खेती के लिए ट्रैक्टर ले जाता है, उनको दिक्कत होता था। तो वो लोग आम आदमी को दिक्कत नहीं है, दिक्कत उन लोगों को है जो रोड काट के मिट्टी काट के गड्ढा कर दिया है। वो लोगों को है जो उस पर रोड पर अपना पेड़ रोपे हुआ है, जब बड़ा हो जाता है तो काट के बेच लेता है। जैसे बांस कटवा के बेच रहा था, मैंने गया रोका कि भाई ये सरकार की चीज़ है, आप क्यों कटवा रहे हैं। तो उन्होंने पूरा, एक भाई ने पिस्टल तान लिया, एक आदमी कुल्हाड़ी चलाया, लेकिन मैं वहाँ से दब गया। अब सारे जो लोग उनके परदार थे, जो लोग ज़मीन है यहाँ पे हुए, सब लोग लाठी पहना लेके खड़े हो गए। क्या हो तो सारा मुखियागिरी निकाल देंगे, ऐसे कर देंगे, मार देंगे, बांध के काट देंगे साले को। हम अपना इज्जत बचा के पीछे हट गए। हम कहा कि समाज के ऊपर रख दिया, हमने आवेदन थाना को दिया है। तो क्या आप अकेले गए थे मुखिया जी? हम थे, मेरे साथ में 3-4 और आदमी था, समाज का था। तो कोई सबूत है? हाँ है ना, किया है मेरे पास जो भी लोग हमारे साथ गए थे उसका मेरे पास सबूत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप झूठ बोल रहे हैं? झूठ क्यों बोलेंगे, सबूत, जांच का विषय, जांच होगा ना, अच्छा, जांच होगा, कहीं ना कहीं ये जांच का विषय, जांच का विषय, जांच करे। अगर हम दोषी पाते तो हम पर कार्रवाई हो। जो लोग ऐसा किया है, जो दोषी बांस कटवाया है, मेरे पास वीडियो है, उस पर कार्रवाई हो। तो अब तक प्रशासन आई नहीं है? नहीं, अभी तक प्रशासन नहीं हो गया इस मामले को? लगभग 5-7 दिन हो गया। हम तो सूचना दिए हुए इतना दिन हो गया। रोड को काट के गड्ढा कर देना, मिट्टी बेच लेना, कहीं ना कहीं सूचना देने के बाद भी प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। अब ब्लेम, अगर 10 आदमी चोर मिलकर ब्लेम लगा देता है किसी के ऊपर, तो ये तो विफलता है। हम तो यही समझेंगे, दूसरा क्या बताएं। चलिए, तो प्रशासन से क्या अपील रहेगा? हम तक कहेंगे, प्रशासन से मेरी मांग है कि इस समस्या को, जो विवाद है, इसको अपने तरफ से जांच कर सरकारी जो ज़मीन है उसका पिलर हलवा दें, कि ताकि, और सहयोग करें कि ताकि उसको रोड को निर्माण करा के पब्लिक हित में काम को पूरा कर दे। जो वर्षों से लोग कब्जा किए हुआ है, पूरा ज़मीन कब्जा करके उसका पेड़ को इस्तेमाल कर रहा है, उसको मुक्ति करके आवाम के लिए खोल दिया जाए।